Hello students, today we have class inter English Federal Board book and this is unit number 1 और इसकी रीडिंग करते हैं. The name of the unit number 1 is Linkwing Gorge. Gorge means कि एक तंग और गहरी वादी और ये जो स्टोरी है ये एक चाइनीज स्टोरी है. ये ट्रेवल लॉग है. ट्रेवल लॉग मतलब कि सफरनामा. इसको रीड करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है. The snow already half a foot deep. स्नो जो है वो पहले ही हाफ फुट जो है आधा इंच जो है जमीन में अंदर जा चुकी थी. ऑब्लरेटेड द लाइन बिटवीन अर्थ एंड द स्काई. जो जमीन और आसमान के बीच में फर्क होता है जो वो लाइन जो थी वो मिट चुकी थी इतनी स्नो की वजह से. बिहाइंड अ हेजी वाइट कर्टन. एक जो है बस एक कर्टन की तरह एक पर्दे की सफेद पर्दे की तरह नजर आ रहा था. I had been following the path of the future railway for 40 kilometers. मैं एक रास्ते पे चल रहा था जहां मुस्तकबिल में रेलवे बनने वाला है. ठीक है. Although I could hear the roar of machine, मुझे मशीनों की आवाज आ रही थी. Further back in the hills, पहाड़ी के पीछे से. I had seen neither work sites nor workers. ना मुझे कोई काम करने की जगह नजर आ रही थी ना ही कोई काम करने वाले लोग नजर आ रहे थे. एंट्रिंग लिंक्विड गॉरेज माई इरिटेशन इंक्रीज. जैसे मैं लिंकन गॉरेज में दाखिल हुआ मैं और ज्यादा बेजार होने लगा. इवन इन क्लियर वेदर द सन नेवर शोन ऑन दिस गॉरेज. जब मौसम साफ होता है तब भी जो है यहाँ पर सूरज नहीं चमकता, नहीं जो है वो नजर आता इस गॉरेज में, इस वादी में. इट डिडंट मैटर वेयर यू लुक्ड अप द ट्विस्टिंग कोर. जितनी दूर आप देखते रहोगे आपको सिर्फ बल खाता हुआ रास्ता ही नजर आएगा. द मोस्ट यू कुड सी ऑफ द स्काई वॉज अ पैच. आसमान जो है वो एक निशान की तरह, एक धब्बे की तरह नजर आ रहा था. नो बिगर देन अ पाम ऑफ योर हैंड. आपके हाथ की हथेली के जितना. नाउ इट वॉज डस्क. शाम होने लगी थी. एंड द थ्रिलिंग स्नोफ्लैक्स. और जो स्नोफ्लैक्स थे, बर्फ के तोदे जो थे वो वो घूम रहे थे, गिर रहे थे. एंड द गेल मेड एवरी स्टेप स्ट्रगल. और जो आंधी थी उसने जो है हर कदम उठाना. कंस्ट्रक्शन इन गॉरेज वॉज गोइंग ऑन फेवरिशली. मतलब कि जो काम चल रहा था वो बहुत ही शिद्दत से चल रहा था. वहां पे जो काम हो रहा था. एवरीवेयर पीपल वर एट वर्क. हर कोई अपने काम में लगा था. जनरेटर, सीमेंट मिक्सर्स एंड एयर कंप्रेसर शूक द ग्राउंड. जनरेटर, सीमेंट मिलाने वाली मशीनें और हवा को दबाने वाली मशीनों की आवाज से जो पूरा ग्राउंड था वो हिल रहा था. हंड्रेड्स ऑफ लाइट बल्ब्स ग्लीम डिम एंड येलो. बहुत सारे बल्ब लगे थे जहां पे हल्की येलो रोशनी आ रही थी. इलेक्ट्रिक वायर्स बहुत सारी जो हैं वो तारें लगी थी बिजली की. क्रिस क्रॉसिंग लाइक अ स्पाइडर वेब. वो ऐसा लग रहा था जैसे मकड़े की कोई जाल हो. वर स्कार्सली विजिबल. बहुत ही मुश्किल से नजर आ रही थी. बट आई कुड सी द ओवरहेड केबल्स. लेकिन जो मेरे ऊपर से जो केबल्स जा रही थी, तो तारें जा रही थी वो नजर आ रही थी. एंड देयर पुली कार्स. और जो उसमें कार्स लगे थी वो नजर आ रही थी. स्लाइडिंग बैक एंड फोर्थ. आगे पीछे जाती हुई. लोडेड विथ मटीरियल. जो कि सामान लेकर जा रही थी. हंग्री एंड कोल्ड. मुझे भूख लगी थी और मैं बहुत सर्दी लगी थी. आई ट्रिप्ड एंड फेल. मैं फंस गया और गिर गया. स्क्रैपिंग माई हैंड्स. अपने हाथों को मैं जो है खुरचने लगा. इनफ आई वुड फाइंड सम प्लेस अंडर अ क्लिफ. मुझे चट्टान के नीचे कोई जगह नजर आए. एंड रेस्ट फॉर फ्यू आवर्स. ताकि मुझे वहां कोई जगह नजर आए और मैं वहां कुछ देर आराम कर सकूं. इफ आई रीच द मटीरियल्स डिपोट टुमारो. जहां से सामान बेचा जाता है, अगर मैं वहां कल पहुंच गया मॉर्निंग बाय 10 o'clock 10 बजे तक, आई स्टिल वुडंट बी टू लेट. ये इतनी देर नहीं होगी. स्टबलिंग अराउंड इन द डार्क लाइक दिस. ठोकर खाते हुए अंधेरे में. आई वॉज लाइबल टू फॉल इन टू सम डीप रेवन. बहुत ही ज्यादा खदशा था कि मैं किसी खाई में गिर जाऊंगा.
एंड दैट वुड बी द एंड ऑफ दिस मटीरियल डेवलपमेंट चीफ। अब यहाँ पे ये अपना ओहदा बता रहा है, जो ये काम करता था ये मटीरियल डेवलपमेंट चीफ था, और ये कह रहा है कि अगर मैं खाई में गिर गया तो ये इस मटीरियल डेवलपमेंट चीफ का एंड हो जाएगा। आई वुड हैव टू बी पुट ऑन द यूज्ड अप, और मुझे जो है इस्तेमाल की हुई चीजों में लिख दिया जाएगा। आई नोटिस्ड अ पाथ लीडिंग टू अ केव, मुझे एक रास्ता नजर आया जो गार से जा रहा था। इन द क्लिफ साइड, चट्टान के किनारे पर। अ डोर कर्टन हैंगिंग इन द वे, एक दरवाजे पे जो है एक पर्दा लगा था, लटक रहा था। शोड दैट द केव वाज अनडोubtedly occupied बाय द वर्कर्स, और लग रहा था कि यहाँ पे कोई काम करने वाले लोग रहते हैं। ग्रेस्पिंग ब्रांचेस अलोंग द स्टीप पाथ, अच्छा, ब्रांचेस को पकड़ते हुए जो स्टीप पाथ जो रास्ता था वहां से सीधा रास्ते से मैं जाता हुआ। आई होल्ड माई सेल्फ अप टू द डोर एंड एंटर, मैंने अपने आप को घसीटा और दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ। स्ट्रेंज, अजीब चीज मैंने देखी। सीटेड ऑन अ स्मॉल स्टूल इन द डोर वे वॉज अ लिटिल बॉय, दरवाजे पे एक स्टूल पड़ा था जहां एक छोटा बच्चा बैठा था। 7 or 8 years old, 7 या 8 साल का। एल्बोज ऑन हिज नीज, उसने अपनी कोनियां अपने घुटनों पे रखी हुई थी। सपोर्टिंग हिज फेस इन हिज हैंड्स, अपने चेहरे को उसने जो है हाथों से पकड़ा हुआ था। हिज चीक्स वर रेड एंड विथ कोल्ड, उसके गाल जो है वो लाल हो रहे थे सर्दी की वजह से। ही हैड बीन पियरिंग एट द अपोजिट क्लिफ साइड, वो चट्टान की दूसरी तरफ दूसरे किनारे पे देख रहा था, झांक रहा था। थ्रू अ रेंट इन द कर्टन, पर्दे में जो सुराख था, जो पर्दा फटा हुआ था जहां से, वो वहां से चट्टान की दूसरी तरफ देख रहा था। ही ग्लेंस्ड एट मी ब्रीफली, उसने मुझे देखा। ब्रीफली मतलब नजर डाली उसने मेरे ऊपर थोड़ी देर के लिए। एज आई केम इन, जैसे मैं अंदर आया। एंड देन वेंट बैक टू हिज ऑब्जर्वेशन। द केव वॉज लार्ज बट क्वाइट वार्म, गार जो काफी बड़ा था और गर्म था। इट हैड अ स्टोव एंड कुकिंग यूटेंसिल्स, यहाँ पे चूल्हा था और खाना पकाने के सामान थे। ऑन द वॉल्स अबव द बेड, बिस्तर के ऊपर जो दीवार थी वॉज कलर्ड न्यू ईयर पिक्चर, वहां पे न्यू ईयर की एक पिक्चर लगी थी, तस्वीर लगी थी। ऑफ छबी चिल्ड्रन पुलिंग द टर्निप, मोटे बच्चे जिसमें जो है वो शलजम को खींच रहे थे। All the walls had been prepared with old newspaper. सारी दीवारों पे जो है पुराने अखबार लगे थे। Now blackened by the smoke of stove, जो कि धुएं की वजह से, चूल्हे की धुएं की वजह से काले हो गए थे। Why isn't anybody home? मैंने पूछा कि घर पर कोई क्यों नहीं है। I asked, shaking the snow from my coat and hat. अपने कोट से और अपनी हैट से बर्फ को हटाते हुए मैंने पूछा। द लिटिल बॉय टर्न्ड हिज हेड, छोटे बच्चे ने अपना सर घुमाकर मुझे देखा। हिज आईज फ्लैश्ड, उसकी आंखें चमकने लगी। आरंट आई एनीबडी अंकल, क्या मैं कोई नहीं हूं? उसने पूछा। ही रोज एंड वॉक टूवर्ड्स मी, वो खड़ा हुआ और मेरी तरफ आने लगा। हिज हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अपने हाथों को पीछे बांधते हुए। हिज चेस्ट एक्सटेंडेड, अपना सीना तानते हुए। एज इफ टू से, जैसे वो कहना चाह रहा हो, नॉट ओनली एम आई समबडी, आई एम अ वेरी ग्रोन अप समबडी, मैं कोई नहीं हूं बल्कि मैं एक बहुत ही बड़ा और सुलझा हुआ बालिग इंसान हूं। आई कप्ड हिज राउंड लिटिल फेस इन माई हैंड्स, मैंने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। यू आर प्रिटी शार्प यंग इम्प, आप जो हो बहुत ही शार्प हो, होशियार हो। और जो हो, इम्प मतलब के एक शरीर बच्चे को कहते हैं। He pushed my hands aside, उसने मेरे हाथों को पीछे करते हुए कहा। डबलिंग अप हिज फीस्ट, अपने जो मुट्ठी को बंद करते हुए। ही कॉक्ड हिज हेड, उसने जो है सर झुकाया अपना। टू वन साइड एंड डिमांडेड, एक तरफ उसने अपना सर झुकाया। हु आर यू कॉलिंग मी इम्प, आप कौन होते हो मुझे इम्प बोलने वाले? इम्प मतलब के कोई शरीर बच्चा। आई हैव अ नेम, मेरा एक नाम है। पॉइंटिंग एट अ बेबी गर्ल asleep ऑन द बेड, उसने बच्चे की तरफ इशारा किया जो बेड पर सो रही थी। ही इन्फॉर्म्ड मी हर नेम इज पो चैंग, माइन इज चैंग यू,
इसका नाम पो चैंग है और मेरा जो है चैंगयू है। नो डाउट अबाउट इट, दीज किड्स वर लाइक थाउजेंड ऑफ अदर्स। इसमें कोई शक नहीं कि ये बच्चे भी उन बहुत सारे लोगों की तरह हैं। आई हैड मेट, जिनसे मैं मिल चुका हूँ, बोर्न एंड रेज्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट, जो ऐसी जगहों पर पैदा होते हैं जहाँ पे कोई काम चल रहा हो, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो। द वर्कर्स लाइक टू नेम देयर चिल्ड्रन आफ्टर द प्रोजेक्ट, वहाँ पे जो काम करने वाले लोग होते हैं वो अपने बच्चों के नाम उन बिल्डिंग्स के नाम पर रखते हैं, उन प्रोजेक्ट्स के नाम पर रखते हैं जो बन रहे हों या बनने वाले हों, वेयर दे आर बोर्न, जहाँ पे वो बच्चे पैदा हुए हों। Chengdu properly had first seen the light of the day on the railway project between Chengdu and Chungking. इसका मतलब ये था कि चेंगयू वहां पैदा हुआ जहां रेलवे प्रोजेक्ट बन रहा था, also known as यू, और उसे यू भी कहा जाता है। His baby sister Po Cheng were very likely had been born right here at the future Pakoi Chengdu Railway. अच्छा, इसकी भी बहन जो है, उसका नाम जो है, जो मुस्तकबिल में एक रेलवे बनने वाला है, उसके ऊपर रखा गया था। आई सेट बाय द स्टोव, मैं चूल्हे के बराबर बैठा, स्मोकिंग एंड रबिंग एंड ड्राइंग मड फ्रॉम माई हैंड्स, अपने हाथों से जो है वो मट्टी हटाते हुए। चेंगयू क्रॉल्ड ऑन टू माई लैप एंड लुक्ड इनटू माई आईज, चेंगयू आया और मेरी आंखों में, मेरी गोद में बैठा और मेरी आंखों में देखने लगा। इज इट गोइंग टू स्नो टुमारो अंकल, उसने पूछा, क्या कल बर्फ पड़ेगी। आई प्रेस हिज लिटिल आईसी रेड नोज, मैंने उसका जो बर्फ से नाक लाल हो रहा था उसे प्रेस किया। एज सून एज वी गेट अवर टेलीफोन लाइन कनेक्टेड अप विथ हेवन आई विल आस्क फॉर यू, मैंने उससे कहा कि जैसे मेरा फोन जन्नत में मिलेगा मैं उनसे पूछूंगा। एंगरली ही लीप्ड डाउन, गुस्से में उसने छलांग लगाई मेरी गोद से, एंड स्टूड अ मीटर अवे, और कुछ दूर जाके वो खड़ा हुआ। स्कॉलिंग एट मी, गुस्से में मुझे देखने लगा, तेवरी चढ़ाना। क्वाइट यू किडिंग, आप जो हो मजाक कर रहे हो। यू हैव गॉट अ न्यूज़पेपर इन योर पॉकेट, आपकी जेब में जो है वो अखबार पड़ा है। वाई डोंट यू लुक एट द वेदर रिपोर्ट, आप जो है वो मौसम की खबर क्यों नहीं देख रहे वहां से। He resumed his seat in the doorway. उसने दोबारा जो है अपनी सीट को दरवाजे की तरफ रखा। Clumped his elbows on his knees. अपने जो एल्बोज थे, अपनी जो कोनियां थी, उनको अपने घुटनों पे रखा। Rested his face in his hands. अपने चेहरे को अपने हाथों में रखा। And peered through the rent in the curtain. और वो फिर दोबारा बाहर देखने लगा जो फटा हुआ जो पर्दा था वहां से। व्हेन आई आस्क्ड हिम वेयर द कैटल वाज, जब मैंने उससे पूछा कि कैटल कहाँ है, ही इग्नोर्ड मी, उसने मुझे इग्नोर कर लिया। आई सर्टनली वाज वेरी सॉरी आई हैड ऑफेंडेड माय स्मॉल होस्ट, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था कि मैंने अपने छोटे से जो होस्ट था उसे गुस्सा दिला दिया था, नाराज कर दिया था, ऑफेंड कर दिया था। वाई डू यू वॉन्ट टू नो अबाउट द स्नो चेंगयू, मैंने उससे पूछा कि आप बर्फ के बारे में क्यों जानना चाहते हो। आई आस्क्ड हिम इज इट बिकॉज यू कांट गो आउट एंड प्ले व्हेन इट्स स्नोइंग, क्योंकि आप बाहर नहीं जा सकते और खेल नहीं सकते जब बर्फ पड़ रही हो। ही डिडंट इवन बॉदर टू लुक एट मी, उसने मेरी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। पप्पा सेज इफ इट्स स्टिल स्नोइंग टुमारो वी विल हैव टू क्विट वर्क, उसके फादर ने कहा था कि अगर कल बर्फ पड़ी तो हम कल काम पे नहीं जाएंगे। What does your pa do, मैंने उससे पूछा कि आपके फादर क्या करते हैं। He opens up the mountains, वो जो है पहाड़ों को खोलते हैं मेरे पापा। The child replied proudly, बहुत ही फख्र के साथ उसने कहा। Where, मैंने पूछा कहाँ पर। चेंगयू pointed with pursed lips at the work site opposite, चेंगयू ने जो है इशारा किया नागवारी के साथ काम करने की जगह जो दूसरी तरफ थी उस तरफ। आई लुक्ड, ऑल आई कुड सी वॉज अ सर्च लाइट बीम, मुझे सिर्फ एक रोशनी नजर आ रही थी
वहां पर शाइनिंग थ्रू द ड्रिफ्टिंग स्नोफ्लेक्स, जहां पर जो है बर्फ के जो गोले नजर आ रहे थे, स्ट्रेट अप इनटू द हेवंस, ऐसा लग रहा था डायरेक्ट जो है वो आसमान से गिर रहे, आसमान की तरफ जा रहे हों। इन इट्स लाइट आई कुड वैग्युअली डिसर्न अ फ्यू डजन मैन, इस रोशनी में मुझे मुश्किल से ही कुछ लोग नजर आ रहे थे, who seemed posted to the side of the towering cliff, जो चट्टान पे जो है काम कर रहे थे, ऊंची खड़ी चट्टान पर काम कर रहे थे, ड्रिलिंग होल्स फॉर डायनेमिक चार्जेस, जो के चट्टान में सुराख कर रहे थे, किसी बारूद को रखने के लिए सुराख कर रहे थे। द होल्स वर लाइक अ स्टेप्स ऑफ द लेडर टू द स्काई, ऐसा लग रहा था उन सुराखों को देखकर जैसे कोई सीढ़ी हो जो आसमान की तरफ जा रही हो। हाउ कैन यू टेल मी विच वन इज योर फादर एट दिस डिस्टेंस, आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा तुम्हें इतनी दूर से कैसे पता चलेगा कि इनमें तुम्हारा फादर कौन है। आई कांट सी हिम प्लेनली, उसने कहा कि मुझे साफ नजर नहीं आ रहा, बट पा सेज ही कैन सी मी, लेकिन मेरे फादर ने कहा था वो मुझे देख सकते हैं। ही सेज ऑल ही हैज टू डू is turn around. I often sit here so that he can see me. मेरे फादर ने कहा था कि जब भी वो मुड़कर देखें तो ये मैं यहीं बैठा रहूं ताकि वो मुझे देख सके। सो दैट वॉज इट, अच्छा तो ये बात है। द आईसी स्नो मेल्टेड फ्रॉम माई बूट्स, बर्फ जो है वो मेरे बूट्स से पिघलने लगी। माई नम्ड लेग्स, मेरी जो टांगे सुन हो चुकी थी, थ्रोइंग आउट एन एग पेनफुली, अब मेरी टांगों में दर्द हो रहा था। आई स्टम्प टू द हेल्प स्टम्प टू द टू हेल्प द सर्कुलेशन, मैं अपने पाँव पटकने लगा ताकि मेरा जो है वो टांगों में सर्कुलेशन हो। चेंगू वेव्ड हिज हैंड वार्निंगली, चेंगू ने अपना हाथ हिलाया। आई अंडरस्टूड ही वॉज अफ्रेड आई वुड वेक अप हिज सिस्टर, मैं समझ गया कि वो डर रहा है कि कहीं मैं उसकी बहन को ना जगा दूं। यू रियली टेक केयर ऑफ योर सिस्टर, मैंने उससे कहा कि तुम वाकई अपनी बहन का बहुत ख्याल रखते हो। आई कमेंडेड, मैंने ये कमेंट किया। मम्मा सेज माई जॉब इज टू लुक आफ्टर हर, चेंगू ने कहा कि मेरा ये काम है, मम्मा ने कहा है कि मुझे अपनी बहन का ख्याल रखना है। व्हेन मम्मा कम्स होम, जब मम्मा घर आएगी, आई नॉक ऑफ, मेरा जो काम है वो खत्म हो जाएगा। तो यू आर ऑन द जॉब एवरी डे, मैंने उससे कहा इसका मतलब तुम रोज काम पर होते हो। आई हग्ड हिम, मैंने उसे गले लगाया। व्हाट डज मम्मा डू, मैंने उससे पूछा कि आपकी मम्मा क्या करती है। ही पॉइंटेड टू द रोड बिलो द केव, उसने एक रास्ते की तरफ इशारा किया जो केव के नीचे से जा रहा था। आई कुड सी पर्सन, मैं वहां किसी को देख सकता था। स्टैंडिंग बाय अ टेलीफोन पोल, टेलीफोन के खंबे के वहां कोई खड़ा था। बिसाइड द रोड, रोड के किनारे पर, रोड के साथ, कवर्ड विथ स्नो, पूरे स्नो में जो है वो कवर थी। शी लुक लाइक अ वाइट स्नो स्टोन इमेज, वो सफेद पत्थर के इमेज की तरह लग रही थी। अपेरेंटली शी वॉज डायरेक्टिंग ट्रैफिक, वो जो है ट्रैफिक को जो है वो डायरेक्ट कर रही थी, रास्ता दिखा रही थी। द रोड वॉज नॉट वेरी वाइड, रास्ता जो था वो इतना बड़ा नहीं था। हैड बीन ब्लास्टेड थ्रू द रॉक, जो चट्टान में रास्ता बनाया जाता है ब्लास्ट करके, वैसा रास्ता था। ऑर्डिनरली कार्ट्स म्यूल्स डोंकीज पीपल, वहां से जो है कार्ट्स म्यूल्स लोग और बहुत गधे वगैरह जा रहे थे, कार्ट्स वगैरह। नो डॉप्ड स्टीम्ड इन बोथ डायरेक्शन, स्टीम माने के रश होना, ट्रैफिक की रश थी दोनों तरफ। और जो है अलोंग द रोड, रोड के दोनों तरफ 24 आवर्स अ डे, 24 घंटे वहां पर रश रहती थी। समवन हैड टू कीप द ट्रैफिक, वहां पे किसी ना किसी का रहना जरूरी था जो कि ट्रैफिक को देख सके। Today, because of the heavy snow, there weren't many people or vehicles on the road. बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ने की वजह से ज़्यादा लोग या गाड़ियाँ रास्ते पर नहीं हैं। She could have very well spent day at home. वो घर पे अपना अच्छा वक्त गुजार सकती थी. She, but there she stood and there she would remain. जहाँ वो खड़ी है उसे वहीं खड़ा होना है। 3 months, 3 महीने के लिए, 5 months और 3 years.
5 महीने के लिए या 3 साल के लिए, इफ नीडेड भी, जितनी ज़रूरत पड़ी, परहैप्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। पर वो कभी-कभी शी रेज़्ड हर हेड टू गेज़ अप एट हर चिल्ड्रन, वो कभी-कभी अपना सर उठाकर देखती है अपने बच्चों को, और एट हर हस्बैंड हु स्केलिंग द क्लिफ, जो चट्टान पे चढ़े हुए अपने हस्बैंड को, बिटवीन द माउंटेन्स एंड द स्काई, वो चट्टानें जो आसमान और जमीन के पहाड़ों के बीच में है। व्हेन ही पोज्ड टू स्वीप द स्वीट फ्रॉम हिज ब्रो, जब वो अपना पसीना जो है वो साफ करता है, माथे से पसीना पोंछता है। When he posed to sweep the sweat from his brow, could he see the determined figure of his figure wife? वो अपनी जो वाइफ है उसकी पुरअज़म शख्सियत को देखता है, और a tiny image of his little boy, या अपने छोटे बच्चे को देखता है। Even though in this tough snowy windy night, इस मुश्किल मौसम में जहाँ बर्फ पड़ रही है, वहाँ पर his wife and children couldn't see one another clearly, उसके बच्चे और उसकी बीवी एक दूसरे को देख भी नहीं सकते। I was sure they could feel a mutual loving encouragement, पर वो एक दूसरे को जो है वो महसूस कर सकते हैं, एंड सेंस दैट ईच वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू द मोमेंट ऑफ द फैमिली रीयूनियन, हर कोई इंतजार कर रहा है कि कब वो जब सब है वो मिलकर बैठेंगे फैमिली रीयूनियन के लिए। आई ग्लेंस्ड एट चेंगयू, मैंने देखा चेंगयू की तरफ। द चाइल्ड हैड प्लेस्ड हिज हैंड्स इन हिज स्लीव्स, उसने जो है अपने हाथ जो है placed his hand in his sleeves and pulled his neck into his collar, उसने अपने हाथ जो है वो स्लिप्स में डाले और अपना हेड नेक जो है वो कॉलर से बाहर निकाला। he kept dozing off, वो जो है नींद की हालत में था, उसे नींद आ रही थी। you are liable to catch a chill, उस आपको सर्दी लग जाएगी। बेटर गेट इनटू द बेड एंड गो टू स्लीप, मैंने उसे कहा जाओ और सो जाओ। ही लुक्ड एट मी ड्रीमली फॉर अ मोमेंट, उसने कुछ वक्त के लिए मेरी तरफ देखा। प्रोबेबली थिंकिंग दैट हिज पेरेंट्स हैज रिटर्न, वो ये सोच रहा था कि शायद उसके वालिदैन वापस आ गए हैं। When he realized who I was, जब उसे ये पता चला मैं कौन हूँ, he shook his hand violently, उसने अपना सर हिलाया और कहा no I won't, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। why not, मैंने कहा क्यों नहीं। He rubbed his eyes with his fist, उसने अपनी मुट्ठी से अपनी आंखें साफ की। पापा एंड मम्मा से अ मैन शुड नेवर लीव हिज पोस्ट, मेरे फादर और मदर कहते हैं कि एक इंसान को अपनी पोस्ट, अपने काम की जगह कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ही हग्ड हिम टाइट, आई हग्ड हिम टाइटली, मैंने उस बच्चे को गले लगाया। प्रेस्ड माई चीक अगेंस्ट हिज, देन आई रोज, मैं खड़ा हुआ। बटन माई कोट, अपना कोट बंद किया। पुल्ड माई हैट डाउन फ्रिमली, अपनी हैट पहनी। लेफ्ट द केव, गार्ड से बाहर निकला। वॉक डाउन द पाथ, रास्ते पे चलता गया। फॉलोइंग द रोड दैट हैड बीन ब्लास्टेड थ्रू द रॉक, उस रास्ते पर जो कि चट्टान में ब्लास्ट करके बनाया गया था पत्थरों से। आई पुश्ड ऑन, मैं चलता गया। द वर्ड्स ऑफ द चाइल्ड इकोइंग इन माई हेड, उस बच्चे के अल्फाज जो है वो मेरे सर में बार बार घूम रहे थे, दिमाग में। अ मैन शुड नेवर लीव हिज पोस्ट, एक इंसान को, एक आदमी को अपनी पोस्ट कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अ जॉब वॉज वेटिंग फॉर मी, मेरा काम जो है वो मेरा इंतजार कर रहा था। I wanted to reach my destination without any further delay, मैं अपनी काम की जगह पर पहुंचना चाहता था और कोई देर किए बगैर। स्टूडेंट्स प्लीज ऐसे और लेसन्स के लिए सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।